आइए हम आपके साथ अनेक कड़वी बातों को साझा करने जा रहे हैं। मामला अति बेहद रोचक है। हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे भारत में अब क्या हो रहा है कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पर बहुआयामी अराजकता विद्यमान है और सच में तो यह है कि हमारे देश में, हमारे भारत में अब तो देश की, समाज की, राष्ट्र की, संविधान की, विधान की, न्याय की और सनातन धर्म की क्रूर हत्या जारी है। और उन्हीं के शवों पर बैठकर ये सत्तावादी चेहरे अपने सत्तावादी महल खड़े कर रहे हैं। अब 147 करोड़ जनता को सावधान होना पड़ेगा, सड़क पर उतरना पड़ेगा, ये अनिवार्य है। और हमारे देश को तबाह करने में, बर्बाद करने में सिर्फ दो तबके हैं, सिर्फ दो तबके। ये राजनीति और धर्म के पंडे और गुंडे हैं ना, देश के दुश्मन है, जनता के दुश्मन है, संविधान के दुश्मन है, हमारी खुशहाली के दुश्मन है। और इन्होंने स्वर्णिम भारत को है ना और काला भारत बनाने जा रहा है। इनके घिनौने चेहरे इतने भयावह हैं कि हद से ज़्यादा। हम तो इन्हें स्वदेशी आतंकी मानते हैं। ये स्वदेशी आतंकी हैं, हमारे राष्ट्र की सुव्यवस्थाओं को कुव्यवस्थाओं में बदल रहे हैं। और आतंकवाद भी यही होता है और आतंकवादी भी वही होता है जो हमारे सुव्यवस्थाओं को कुव्यवस्थाओं में बदले। यह किसी से छिपा नहीं है, सब कुछ स्पष्ट है। आइए अब हम बात करते हैं हमारे देश में क्या स्थिति हो रही है। आपने नोट चोरी की बात सुनी, वोट चोरी की बात सुनी, चुनाव चोरी की बात सुनी, सरकार चोरी की बात सुनी। ये सब हमारे सामने घटित हुआ, हमने सब देखा है। किंतु आपने कभी भगवान की चोरी वाला मामला नहीं सुना होगा। अब तो हमारे देश में भगवान तक की चोरी हो गई। मामला जयपुर का एक मंदिर का है। एक मंदिर था, वहाँ पर जनता बहुत आती थी, वहाँ चढ़ावा अच्छा आता था। तो वहाँ के पुजारी ने एक बात कही कि अरे अपन तो एक काम करो, यहाँ चांदी के भगवान बिठा दो, चांदी के भगवान बैठ जाएंगे तो और चढ़ावा ज़्यादा हो जाएगा। चांदी के भगवान बना दिए और पत्थर के जो मूर्ति के भगवान थे उनको हटा दिया और चांदी की मूर्ति बना दी। और वहाँ पर खूब चढ़ाव आने लगा। तो चोर गैंग ने सोचा कि अच्छा ये ऐसा नाटक करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, चलो। एक दिन सुबह जब पुजारी जी मंदिर के भगवान के कुछ वो माल वाल समेट के और कुछ वो सुबह नए खेला करने वाले थे, तो वहाँ पर एक दो कंबलधारी आए और उन्होंने कहा कि अब ये भगवान को तो खूब माल आ रहा है, इतना माल आ रहा है कि हद से ज़्यादा। तो अपन भी एक काम करें कि इन भगवान को ही अपन अपने यहाँ ले चलते तो सारा माल अपने आ जाएगा। तो उन चोरों ने भगवान तक की चोरी भी कर ली। ये कोई परिकल्पना नहीं है, जयपुर में हुआ कांड। चले, अब ये भी सब ठीक है। अब क्या किया जाए। अब यहाँ पर राजनीतिक परिवेश बड़ा विचित्र हो रहा है। यहाँ पर वोट चोरी हो रही है, चुनाव चोरी हो रही है, सरकार चोरी हो रही है, सब कुछ चोर हो रहा है। मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। अब यहाँ पर SIR के नाम पर क्या क्या हुआ, क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होगा, ये भी सब उजागर हो गया। अब जिस SIR का पक्ष और जिस SIR को भाजपा ने अपने चुनाव के लिए, जीत के लिए, सत्तावादी स्वार्थ के लिए जो अपने आप को रखा था ना, उसकी भी अब पोल खो गई। अब तो आदित्यनाथ भी SIR के खिलाफ हो गए। अरे उन्होंने कहा कि ये तो जनता के मताधिकार का हनन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ लोगों के मताधिकार पर हमला कर दिया गया। ठीक है, जो भी हुआ ना, अब ये विरोध में आ गए। अब क्या होगा। तो SIR में जो भी नाटक हुए हैं ना, वो बिल्कुल गलत ही हुए हैं और संविधान के विपरीत हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो SIR की सारी व्यवस्थाओं को ही समाप्त कर दे।
रद्द कर दे कि यह अवैध काम हुआ है। चलिए ठीक है, अब ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, क्या नहीं कर सकते हैं, किंतु जनता की अदालत ने तो साफ कह दिया कि ये SIR के नाम पर संविधान की हत्या हो रही है, जनमत की हत्या हो रही है और जनता के मताधिकार की हत्या हो रही है। और इस हत्या के शातिर षड्यंत्री पूर्व CEO राजीव कुमार और वर्तमान CEO ज्ञान कुमार है, परंतु इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये कुछ कर सके। तो ये सारी योजना मोदी और अमित शाह की है। तो इन सबको, इन चारों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, इनको हथकड़ियाँ डालकर पूरे देश में जुलूस निकाला जाए और उसके बाद में जनता की अदालत है जिसने दंड विधान अपने हाथ में लिया हुआ है, तो वो उनको कहते हैं कि सबसे पहले जनता इनकी अच्छी पूजा अर्चना करे और उसके बाद में इन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। यह जन अदालत का निर्णय, ये जनता की अदालत का निर्णय है। अब देखते हैं क्या होता है। अब आइए हम यहाँ पर बड़े विचित्र आपको बात बताते हैं कि किस प्रकार के इस देश में सांप्रदायिकता की बात की जाती है, झूठ की बात की जाती है। और ये सारे काले सूर्य है ना, जो राष्ट्र का संचालन करना है, ये देश में तिमिर फैला रहे हैं। तिमिर, ये देश की हत्या करना चाहते हैं, जनता की हत्या करना चाहते हैं। इनके घिनौने षड्यंत्र। देखिए राम सेतु का कितना बड़ा नाटक किया था कि राम सेतु राम सेतु राम सेतु है। अब राम सेतु का क्या हुआ? 11 साल से आज इनको हो गए हैं, मगर इन्होंने 2014 से लेकर आज तक राम सेतु के नाम पर एक पत्थर तक नहीं लगाया। और RTI के मार्फत जो सूचना दे रहे, कह रहे राम सेतु के बारे में हम अभी स्पष्ट कुछ भी नहीं कह सकते, अब नया राम सेतु बना देंगे। भैया जो पुराना है वो क्या हुआ? इस प्रकार के झूठ बोलते हैं। अब यहाँ पर चाणक्य के बारे में भी बड़ी विचित्र बात कह दी। चाणक्य ने तो स्पष्ट लिखा है कि चाणक्य सूत्र में कि जो झूठ बोलेगा वो नरक में जाएगा। तो अब इनको ये कहते हैं कि हमें तो चाणक्य के बारे में भी कुछ भी नहीं पता। अरे क्या ये झूठ है? कितना झूठ है? ये तो काले सूर्य हैं, झूठ के काले सूर्य हैं। ये झूठ का तिमिर ही पूरे देश में फैला रहे हैं। इनसे तो क्या किया जाए, इनका उपचार क्या किया जाए? खैर कोई खास बात नहीं है। अब तो जनता सड़कों पर है, इन काले सूर्यों को टुकड़े टुकड़े करके ख़त्म कर देगी, इसमें भी कोई बात नहीं है। अब इनके अंतिम संस्कार का समय आ चुका है और हो सकता है कि बहुत ही जल्द जनता इनके को मुखाग्नि दे देगी। अब ये तो जिंदा शव है, ये दैत्य हैं, ये शातिर दरिंदे हैं, शातिर शिकारी हैं, इनका तो खात्मा होना जरूरी है। अरे समय कभी किसी को माफ़ नहीं करता। समय है ना, सजा देता ही है, चाहे कोई भी हो। यदि हमने सुकर्म किए तो समय उसका सुफल देता है, और यदि हमने कुकर्म किए तो उसका कुफल हमें मिलता है। ये समय देता है, ये समय कभी किसी को माफ़ नहीं करता। अब आइए हम देखते हैं यहाँ पर कि नाजी सरकार ने क्या क्या नाटक किए। पूरा देश हलाकान है, जनता त्रस्त है, पर सिर्फ फायदेमंद में कौन है? इनके जो 10-15 चेहरे और कारपोरेट चेहरे, उनको इन्होंने बहुत सुखी संपन्न किया और जनता को तो कंकाल बना दिया, व्यवस्थाओं को कंकाल बना दिया। मामला तो बड़ा विचित्र है। इनको सज़ा मिलनी ही चाहिए और जनता सज़ा देगी, इसमें कोई शंका नहीं है। अब आइए हम यहाँ पर बात करते हैं संघ की। ये संघ जो अपने आप को हिंदू संस्कृति, संस्कार, राष्ट्रवाद और न जाने मानवतावाद, न जाने किस किस का ठेकेदार बताता था, आज उस ठेकेदार के चेहरे से भी नकाब उड़ गए। और जो ये गुजराती गैंग जिसके हाथ में संघ का रिमोट था, उसने तो ईडी के भी छापे लगवा दिए। अब तो ये मामला ही उजागर हो गया। संघ को हम जो कभी से कहते आए थे कि जो संघ को विदेशी सहायता प्राप्त होती है, विदेशी धन की सहायता मिलती है और यहाँ पर सरकार की सहायता मिलती है। संघ ने पास में अरबों का संपत्ति है, धन, जमीन की संपत्ति है, केस की संपत्ति है और भी न जाने कितने प्रकार की संपत्ति है। तो संघ का तो लक्ष्य ही रहा है
कि धन, जमीन और सत्ता पर अपनी पकड़ रखो, कुछ भी हो। अब यहाँ पर ये मनुवादियों के नाटक भी बड़े जारी हैं। ये मनुवादी है ना, इस देश में खूनी गृह युद्ध की बात करते हैं। इनका लक्ष्य है कि देश में खूनी गृह युद्ध हो जाए ताकि इनकी चाल पूछ बढ़ जाए, इनकी पूछ परख होने लगे, किंतु ऐसा नहीं होगा। हमारे देश की 147 करोड़ जनता भावनात्मक एकता से रूप में जुड़ी हुई है, और हमारा सनातन धर्म जो मानववादी धर्म, मानवतावादी धर्म है, राष्ट्रवादी धर्म है, वो सबको एकता के सूत्र में बांधे हुए थे। तो इन मनुवादियों के सारे षड्यंत्र नाकाम हो रहे हैं। अब आदित्यनाथ से हम बात करें। आदित्यनाथ आपके यहाँ में क्या हो गया? 700 फर्जी फर्मों ने जो सीलक पान को मूर्ति दे दिया। कितना बड़ा हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक सारा नाटक हो गया और आपको पता नहीं लगा। तो यहाँ पर आपके राज्य में, आदित्यनाथ के राज्य में भी ऐसे ऐसे खेल हो गए। अरे अब तो विचित्र मामले हो गए। इस देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और हम यहाँ बात करें हमारी राष्ट्रपति महोदया की, वे तो पूर्ण रूप से धत्ताष्ट्र हो गई हैं, उनको कुछ नजर नहीं आ रहा है। मामला तो बड़ा विचित्र हो गया ना। यहाँ पर संविधान की हत्या हो रही है, कानून की हत्या हो रही है, सनातन धर्म की क्रूर हत्या हो रही है, तिरंगे के अस्तित्व की हत्या हो रही है, राष्ट्र के अस्तित्व की हत्या हो रही है, हमारे जो जनता के और जो हमारी राष्ट्र की आत्मा संविधान है ना, उसकी क्रूर हत्या हो रही है। ये मनमाने नियम थोपे जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है, परंतु वे धत्ताष्ट्र हो गई, मुख बधिर हो गई, वे बोल नहीं रही हैं। उनको तो कुछ बोलना चाहिए ना। अरे जो सच हमारे सामने गए, उसके प्रमाण गए, उस पर तो कठोर कार्रवाई होना चाहिए ना, परंतु नहीं। वो तो नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली है। जैसे नाजी गैंग नचाती है वैसे नाच रही है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। अब जो भी होता है ना, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। अब तो जनता सड़कों पर आएगी, सड़कों पर उतरेगी। 92% जनता सड़कों पर आएगी और सड़कों पर अपना रोष जताएगी। राष्ट्रपति के खिलाफ भी अब तो जनता में आक्रोश है। अब आइए न्यायपालिका की बात कर ले। अरे न्यायपालिका पर भी अब जनता का जो विश्वास था ना, अब वो कम होने लगा। और क्यों कम होने लगा है कि हर सत्य आपके सामने है, सब आते हैं, प्रमाण सबके आते हैं, और